गुड आफ्टरनून फ्रेंड। आज हम लोग बात करने वाले हैं कैन सिस्टम के बारे में। कैन सिस्टम का मतलब होता है कंट्रोलर एरिया नेटवर्क। कंट्रोलर एरिया नेटवर्क जो है बेसिकली इसमें तीन चीज़ें यूज़ करते हैं हम लोग। कैन सिस्टम हो गया, यूएआरटी हो गया और लिंक सिस्टम हो गया। यूएआरटी जो है वो है यूनिवर्सल असिंक्रोनस रिसीवर एंड ट्रांसमीटर, और लिंक सिस्टम है लोकल इंटरनेट नेटवर्क। तो बेसिकली जो कैन सिस्टम होता है वो 1 Mbps की स्पीड पे काम करता है, और जो यूआईटी सिस्टम होता है वो काम करता है 19.2 किलोबिट सेकंड पे कर सकता है, और जो लिंक सिस्टम होता है वो हमारा वो भी इतने पे ही काम करता है। तो इनकी स्पीड जो होती है वो कम होती है यूआईटी की, और हमारे जो लिंक सिस्टम की जो स्पीड होती है वो कम होती है। ये दोनों चीप होते हैं कैन सिस्टम के। कैन सिस्टम जो होता है वो 1 Mbps की स्पीड पे काम करता है और काफ़ी कॉस्टली होता है। उसके अलावा ये 70 मॉड्यूल को हैंडल कर सकता है। कंट्रोलर एरिया नेटवर्क जो है वो बेसिकली बनाया गया था। जो अर्लियर अगर हम बात करें तो पहले शुरू में जब गाड़ियां लॉन्च हुई थी, तो गाड़ियां आने के बाद ऑटोमोबाइल सेक्टर में लगभग 30 से 25 किलो के आसपास वायर का वजन हो सकता था, जिसकी वजह से गाड़ी में एक तो वजन बढ़ता था, और बहुत सारी वायर्स होने की वजह से डैमेजेस, कट और डाटा प्रॉपरली ट्रांसफर ना होने की वजह से ये प्रॉब्लम आ सकती थी। तो उस प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए हम लोगों ने कैन सिस्टम का यूज़ किया। बेसिकली वी नीड टू रिप्लेस द वायर्स एंड रिड्यूस द वायर्स। तो हमारे जरूरत थी वो वायर्स को कम करने की थी, इसीलिए हमने कैन सिस्टम का यूज़ किया। आज के ज़माने में अगर हम देखें तो 70 तक के मॉड्यूल, मतलब एक गाड़ी के अंदर या किसी मशीन के अंदर 70 तक मॉड्यूल को हैंडल किया जा सकता है कैन सिस्टम की मदद से। तो शुरू में जब कैन सिस्टम लॉन्च हुआ था तो ये पैरेलल वायर के थ्रू यूज़ किया जाता था, और बाद में हमने इसको सीरीज में ट्रांसफ़र किया। तो इसका जो डाटा ट्रांसफ़र होता था पहले पैरेलल होता था। पैरेलल का मतलब हो गया जैसे कि एबीएस सिस्टम मॉड्यूल हो गया, अपना बीसीएम सिस्टम हो गया, बीसीएम मॉड्यूल हो, बीसीएम हो गया, ईएसपी सिस्टम हो गया, ईएसपी सिस्टम, ईपीएस सिस्टम हो गया। तो इनकी जो वायर्स होती थी वो हर एक मॉड्यूल से 2 वायर कैन तक आती थी, जिसकी वजह से कैन के आसपास बहुत सारी वायर का जमावड़ा लग जाता था। तो उस जमावड़े को कम करने के लिए उससे क्या होता था कि एक तो डाटा ट्रांसफर होने में दिक्कत होती थी, और बहुत सारी वायर होने की वजह से डाटा प्रॉपर्ली ना पहुंच पाने के भी चांसेस बढ़ जाते थे। तो उससे बचने के लिए सीरीज सिस्टम लॉन्च किया गया। सीरीज सिस्टम का मतलब है एक तरफ हमने कैन सिस्टम ले लिया, और कैन सिस्टम के सामने हमने 2 वायर जो है वो आगे डाल दी। तो 2 वायर कौन-कौन सी होती हैं? एक वायर होती है कैन हाई और कैन लो। तो कैन हाई में जो वोल्टेज चलती है वो चलती है 2.5 से 3.5 वोल्ट, और लो में चलती है 2.5 वोल्ट से लेके 1.5 वोल्ट। तो ये कैन हाई और कैन लो होती है। कैन हाई वायर जो होती है वो ट्विस्टेड फॉर्म में होती हैं, दोनों की दोनों आपस में कैन हाई और कैन लो ट्विस्टेड फॉर्म में होंगी। ठीक है? तो इनको जो डाटा होता है ये सीरीज में जाता है, जैसे कि कैन से जो वायर जा रहा है वो एबीएस सिस्टम में जा रहा है, 2 वायर, और दो उसके बाद वही 2 वायर जो है आगे कनेक्ट हो रही हैं ईएसपी को, वही 2 वायर हो रही हैं उसके बाद कनेक्ट ईएसपी सिस्टम को, ईपीएस सिस्टम को, उसके बाद कनेक्ट हो रही है बीसीएम को, उसके बाद कनेक्ट हो रही है क्लस्टर मीटर को। तो ऐसे 2 वायर आगे चलती रहेंगी। तो कभी भी आपको ट्विस्टेड फॉर्म में अगर 2 वायर मिले गाड़ी के अंदर, तो इसका मतलब वो कैन हाई और कैन लो की वायर है, ये ट्विस्टेड फॉर्म में होंगी। इन वायर्स को कभी भी कट नहीं करना चाहिए, और आपस में ज्वाइंट करने के लिए हमें बीच में से जंप नहीं देना चाहिए। अगर ये कहीं पे कट हो गई है तो हमें चेंज करना पड़ेगा पूरा का पूरा कपलर, क्योंकि जो है ये 2 ट्विस्टेड फॉर्म में इसलिए दी जाती है ताकि जो है डाटा डिस्टर्ब ना हो सके, और डिस्टर्ब से बचाने के लिए हम ट्विस्टेड फॉर्म में देते हैं, डाटा प्रॉपरली अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच पाए। कैन का जो डाटा जाता है कैन का जो डाटा जाता है वो जाता है 11 बिट पे जाएगा, ट्रांसफर होता है डाटा, और 29 बिट तक जा सकता है डाटा फ्रेम में। सॉरी, कैन का नहीं, कैन सिस्टम को जो डाटा जाता है वो आपका 11 बिट में ट्रांसफर होता है। तो इसका जो रेट होता है वो आपका 1 Mbps का होता है। उसके अलावा कैन सिस्टम का जो डाटा हम ट्रांसफर करते हैं वो एनालॉग फॉर्म से डिजिटल फॉर्म में, और डिजिटल से हम लोग इसको कन्वर्ट करते हैं कैन बस के रूप में हम ट्रांसफर करते हैं रैप करके। यानी कि अगर हम इसको खुले में डाटा भेजेंगे तो डाटा डिस्टर्ब होने की प्रॉब्लम हो सकती है, और हर मॉड्यूल के अंदर कैन ड्राइवर दिया जाता है। कैन ड्राइवर देने का फायदा क्या है कि कैन के जितने भी डाटा ट्रांसफर किया जा रहा है वो सही तरीके से पहुंचे, इसीलिए हम लोग इसको कैन बस के रूप में देते हैं। और जो कैन का डाटा पहुंचेगा, मान लीजिए कैन ने एक डाटा सिग्नल भेजा, और वो सिग्नल ऑन ऑफ सिग्नल होगा। ऑन ऑफ सिग्नल होता है, ऑन ऑफ सिग्नल हम बाइनरी कोड में भी कह सकते हैं। तो ऑन ऑफ सिग्नल पहुंचेगा वोल्टेज के रूप में एबीएस सिस्टम में। तो एबीएस सिस्टम के पास डाटा पहुंचा के जी ब्रेक लगानी है, कैन की तरफ से जो ईसीएम से कमांड आई थी वही कैन ने रिसीव करी। कैन रिसीव करने के बाद आगे भेज दी कहाँ पे,
एबीएस को भेजी, और एबीएस के पास में जो डाटा पहुंचा, तो डाटा पहुंचने के बाद कैन सिस्टम उसको कैसे जांचेगा? उसको जांचने के लिए उसको एनकोड करना पड़ेगा, डिकोड करना पड़ेगा। तो एनकोड और डिकोड करने के लिए एक एक कैन ड्राइवर जो होते हैं वो हर एक मॉड्यूल के अंदर दिए जाते हैं। तो कैन ड्राइवर का यूज किया जाता है डाटा को एनकोड और डिकोड करने के लिए, तो वो हर एक मॉड्यूल में दिया जाएगा। तो इसका फायदा हमें ये मिलता है। तो कैन सिस्टम का जो बेस पर्पस होता है वो कैन बस के रूप में पहुंचता है। जैसे कि मान लीजिए कि हमने एक कुरियर से सामान बुक किया अमेजोन से। अमेजोन से सामान को क्या करेगा, पहले वो बोतल लेगा। मान लीजिए कि हमने परफ्यूम की बोतल ली, तो परफ्यूम की बोतल को पहले रैप करेगा, रैप करने के बाद ढक्कन लगाएगा, डब्बा लगाएगा, डब्बा लगाने के बाद बॉक्स, कोरुगेटेड बॉक्स लगाने के बाद उस पर उसकी एड्रेस लिखेगा और उस एड्रेस को सेंड करेगा पोस्टल के जरिए। तो वो क्या करेगा, एक सीरीज बनेगी कि हमने पोस्ट ऑफिस को दिया, पोस्ट ऑफिस ने अपने एजेंट को दिया, उसके एजेंट ने फिर गाड़ी को दिया, गाड़ी ने फिर अपने चैनल पार्टनर जो भी होगा उसको दिया, उसके बाद फिर मैन को आएगा और हमारे तक पहुंचेगा। तो पहुंचेगा कैसे? एड्रेस के थ्रू। तो आईपी एड्रेस उसमें दिया जाता है, एड्रेस यूज किया जाता है। तो वो कहाँ पे पहुंचेगा? हमारे एड्रेस में। हमारे एड्रेस में कैसे पहुंचेगा? क्योंकि हमारे एड्रेस में हमारा एड्रेस लिखा होगा, हमारा नाम लिखा होगा। तो वहां पे उसी प्रकार से हर एक मॉड्यूल के ऊपर अंदर जो होता है कैन ड्राइवर दिया जाता है, जिससे पता चल जाता है कि वो डाटा वहीं पहुंचेगा। तो इसलिए डाटा डिस्टर्ब नहीं होगा। और अगर बीच में ईएसपी सिस्टम, ईपीएस सिस्टम, एसी सिस्टम कुछ भी आ रहा है तो वो उनपे उनके अंदर से जाएगा जरूर, लेकिन पहुंचेगा नहीं वहां तक, उसको रिसीव नहीं किया जाएगा। रिसीव किया जाएगा एबीएस सिस्टम की मदद से। तो कैन सिस्टम कुछ इस प्रकार से काम करता है। ये तो रहा कैन सिस्टम का जो। अच्छा, ये मैंने आपको एक फिगर दिखा रखी है। ये जो फिगर है ये एक तरह की मिरर इमेज है। मिरर इमेज जो है ये ऊपर वाला आप देख रहे हैं 2.5 से 3.5, ये जो है इसको हम लोग कहते हैं कैन हाई। और 2.5 से 1.5 इसको हम कहते हैं कैन लो। तो कैन हाई और कैन लो आपस में जब भी समानांतर काम करते हैं तो ये आपस में मिरर इमेज बनाते हैं, यानी कि एक तरह की इमेज पैदा करते हैं। इसको हम लोग जो है एक तरह का जो ओबीडी सिस्टम होता है, या कुछ कंपनियों में जो है एक तरह का जो है ऑसिलोस्कोप यूज किया जाता था। ऑसिलोस्कोप में हम इसको रीड कर सकते हैं और ये देख सकते हैं कि कैन सिस्टम सही तरीके से काम नहीं कर सकता। ओबीडी सिस्टम के अंदर, या ओबीडी सिस्टम के अंदर भी हम लोग इसको देख सकते हैं कि ओबीडी सिस्टम में हमारा कैन सिस्टम के साथ में बाकी कंट्रोलर का, बाकी मॉड्यूल का जो है वो कनेक्टिविटी सही है कि नहीं है। अगर वहां पे कहीं पे ये दिखाता है कि इस मॉड्यूल के साथ में आपकी कनेक्टिविटी ऑफ दिखा रहा है या नो दिखा रहा है, इसका मतलब वो सही तरीके से कनेक्ट नहीं है। तो डाटा जो है वो ट्रांसफर किया जाता है कैसे? डिजिटल फॉर्म में किया जाता है। इनपुट आउटपुट और ऑन ऑफ सिग्नल में दिया जाता है। देखिए यहाँ पे भी लिखा हुआ है। उसके अलावा पैरेलल फॉर्म में नहीं दिया जाता, ये ट्रांसफर होता है, डाटा दिया जाता है सीरीज फॉर्म में। तो सीरियल फॉर्म में हम लोग इसको देते हैं। ठीक है। कुछ इस प्रकार से जो रहता है वो सिस्टम कुछ इस प्रकार से रहता है जो दिखा रखा है कैन सिस्टम में, कि कैन सिस्टम कैसे काम करता है। ये ओबीडी सिस्टम, ओबीडी का पोर्ट है जिसको हम डीएलसी कपलर भी कह सकते हैं। यहाँ पे बॉडी कंप्यूटर मॉड्यूल दिखा रखा है। देखो यहाँ से हमने एक वायर दिखा रखा है, लेकिन बेसिकली दो वायर होती हैं। तो दो वायर कहाँ से जा रही हैं? हेडलैम्प कंट्रोलर में जा रही हैं, पावर स्टीयरिंग कंट्रोल में जा रही है, एंटी लॉकिंग ब्रेकिंग सिस्टम मॉड्यूल में जा रही है, इंजन कंट्रोल मॉड्यूल में जा रही है। ईसीएम से दो वायर इनमें जा रही है और फिर दो वायर ऐसे पास करती है एयर बैग्स, इंस्ट्रूमेंट पैनल क्लस्टर, ऑडियो कंट्रोल सिस्टम, कन्वर्जेंस मॉड्यूल्स, एचवीएसी सिस्टम, तो इनके अंदर ट्रांसफर हो रही है। तो करंट जो वोल्टेज जाएगी या जो सिग्नल जाएंगे कैन के, वो इस तरह से होते जाएंगे। तो यानी कि वो सीधा जंप नहीं मारेंगे, या दो पैरेलल वायर नहीं आ रही होंगी हमारी कंट्रोलर सिस्टम में, तो वो दो वायर आपस में टच करती हुई जाएंगी। तो इनका बेनिफिट क्या होता है? इनका बेनिफिट होता है कि हम लोग आसानी से दो वायर के थ्रू ही डाटा दे सकते हैं। तो इसमें डैमेजेस के चांसेस कम होते हैं, कट लगने के चांसेस कम होते हैं, डाटा प्रॉपर्ली पहुंचने के चांसेस होते हैं। तो कैन कंट्रोलर सिस्टम जो होता है एक तरह का नर्वस सिस्टम होता है। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक टर्न नोड्स के ऊपर काम करता है। ये 70 से अधिक मॉड्यूल के ऊपर हम लोग इश्यू को इस पे ऑपरेट करा सकते हैं। ये शुरू में जब लॉन्च हुआ था तो 1986 में बॉश ने इसको डेवलप किया था। और ये रोबस्ट सिस्टम है, काफ़ी मतलब रिलायबल होता है, इसमें कोई दिक्कत आने के चांसेस बहुत कम होते हैं। ठीक है। शुरू में ये पेलर में था, बाद में सीरियल में हमने इसको कन्वर्ट किया। कैन हाई कैन लो के वायर के थ्रू हम लोग यूज़ करते हैं। उसके अलावा जो है इसके जो कोड होता है, कैन ड्राइवर कोड डिटेक्ट करते हैं। और इसमें एक चीज़ और है कि जो हाई प्रायोरिटी बेस मॉड्यूल होते हैं, हाई प्रायोरिटी बेस मॉड्यूल जैसे कि हमारा एसआरएस सिस्टम हो गया, सप्लीमेंट रेजिस्टेंस सिस्टम, एयरबैग जिसे कहते हैं, या फिर हमारा हो गया एबीएस सिस्टम, तो ये हाई प्रायोरिटी पे है, वही ब्रेक लगानी है तो हाई प्रायोरिटी पे जाएगा, या एक्सीडेंट हो रहा है तो पहले उसको उसकी कमांड को पहले लेगा। तो एबीएस सिस्टम, सॉरी अपना कैन सिस्टम क्या करता है कि जो हाई प्रायोरिटी बेस मॉड्यूल होते हैं पहले उनकी कमांड को रिसीव करेगा, बाद में किसी और को। जैसे कि हाई प्रायोरिटी बेस जो हमारे मॉड्यूल हैं वो कौन से हैं वो मैंने बता दिया आपको। और लो प्रायोरिटी बेस कौन से हो सकते हैं? लो प्रायोरिटी बेस एसी स्टार्ट करना हो गया।
तो एसी अगर मुझे स्टार्ट करना है तो उसकी कमांड बाद में लेगा, पहले वो किसकी लेगा, पहले वो लेगा एसआरएस एयरबैग की या फिर लेगा एबीएस की, क्योंकि उनकी जरूरत है। लेकिन ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड चेंज हो जाते हैं, यानी कि इस सेकंड इसने ले लिया तो अगले सेकंड में वो दूसरे का एसी सिस्टम का ले सकता है, तो एक सेकंड में हमें पता भी नहीं चलेगा। तो इसका बेनिफिट ये रहता है कि हम लोग ये हाई प्रायोरिटी बेसिस का ले सकते हैं। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा जो यूआईटी सिस्टम होता है, यूआईटी सिस्टम जो होता है वो बीसीएम से कनेक्टेड होता है डायरेक्टली। स्टीयरिंग सिस्टम में हम लोग यूज़ करते हैं, कुछ कंपनी स्टीयरिंग सिस्टम में यूज़ करती हैं यूआईटी सिस्टम को, स्लो मोशन में होता है। और इसकी जो स्पीड होती है वो बॉर्ड स्पीड होती है इसकी, उसमें हम लोग काउंट करते हैं। तो इसकी बॉर्ड स्पीड 1880 से लेके 9600 तक हो सकती है। तो बॉर्ड को जो मेज़र किया जाता है वो नंबर ऑफ बिट पर सेकेंड हम लोग जो है चेक करते हैं। ठीक है। तो हम लोग जो बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे कि हम लोग जनरली इसका यूज़ जो करते हैं अल्टरनेटर के अंदर यूज़ कर सकते हैं अपना लेंस सिस्टम का। लेंस सिस्टम और यूआईटी सिस्टम जो होता है थोड़ा स्लो प्रोसेस होता है, ये फास्ट नहीं होता, तो हम लोग इसको स्लो प्रोसेस में यूज़ करते हैं। दूसरी बात ये चीप होता है कैन सिस्टम के, तो इसलिए इसका यूज़ किया जाता है। तो हम लोग जैसे अपना स्टार्टिंग सिस्टम में, उसके अलावा ये अपना एसी सिस्टम में और इसमें की सिस्टम में हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो इसका यूज़ करने के पीछे रीज़न है स्लो है और सस्ता भी पड़ता है। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि 40 मीटर से ज़्यादा की अगर वायर होती है कैन सिस्टम या लेंस सिस्टम या यूआरटी सिस्टम में, तो वो सही तरीके से काम नहीं कर सकता। तो गाड़ी के अंदर 40 मीटर से ज़्यादा की भी जो है वो वायर नहीं होनी चाहिए, उसके बीच में ये काम कर सकता है। सोचने में लगता है कि 40 मीटर बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन जब वायर घूमती है आपस में तो वो 40 मीटर भी कम होता है, तो इसलिए 40 मीटर से ऊपर की वायर के ऊपर ये काम नहीं करता। उसके अलावा जो है कैन सिस्टम में अगर हम देखें तो कैन सिस्टम जो होता है वो काफ़ी रिलायबल है और इसका जो बेस होता है वो ज़्यादा बेटर होता है और ये ज़्यादा अच्छी तरह से हम लोग इसे चेक कर सकते हैं। अच्छा, कैन सिस्टम में जो होता है कि एक चीज़ और बतानी है आपको, इसमें हम लोग टर्मिनेटिंग रेजिस्टेंस का यूज़ करते हैं। कैन सिस्टम में टर्मिनेटिंग रेजिस्टेंस का यूज़ किया जाता है जो एंड में हमारे पास मॉड्यूल है। एंड में मॉड्यूल हमारा एबीएस सिस्टम हो सकता है, क्लस्टर मीटर हो सकता है। तो या तो क्लस्टर मीटर में या एबीएस सिस्टम में हम लोग इसका लास्ट में टर्मिनेटिंग रेजिस्टेंस को रखते हैं। तो टर्मिनेटिंग रेजिस्टेंस या घोस्ट रेजिस्टेंस कहा जाता है। इसका काम होता है लाइन के अंदर जो जितना भी एक्स्ट्रा करंट बच गया है उसको टर्मिनेट करना, यानी उसको खत्म करना। तो उसको खत्म करने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। तो अच्छा, एक चीज और बतानी है कि ये वीडियो जो है 15 मिनट ही बनेगा। 15 मिनट के बाद मैं अगला वीडियो इसमें कैन 1 और कैन 2 करके डाल दूंगा, तो आप उसे देख लीजिएगा। तो अभी जितना होगा उतना मैं बता देता हूँ। तो टर्मिनेटिंग रेजिस्टेंस का हम लोग यूज करते हैं। इसका काम होता है कि लाइन के अंदर जो करंट बच गया, मान लीजिए कि अगर वोल्टेज का यूज़ कर लिया है, हमारे ईपीएस सिस्टम ने वोल्टेज का यूज़ कर लिया, अब थोड़ा सा उसमें वोल्टेज बच गया तो उसको वो लाइन में छोड़ देगा कैन हाई और कैन लो में। तो उस वोल्टेज को हम लोगों को खत्म करना है जो लाइन में बच रहा है, तो वो टर्मिनेटिंग अंत में जाके वो टर्मिनेटिंग रेजिस्टेंस खत्म हो जाएगा। उस टर्मिनेटिंग रेजिस्टेंस को खत्म करने के लिए हमने एक मोटा सा जो है हैवी सा रेजिस्टेंस दिया होता है, जो कि बची हुई वोल्टेज को कंज्यूम कर लेता है और ख़त्म कर देता है, यानी हीट करके ख़त्म कर देता है। तो उसका बेनिफिट हमें ये मिलता है कि अगर लाइन के अंदर कुछ भी वोल्टेज कहीं और पहुंच जाती तो वो उसको ख़राब कर देती, उसके डाटा को डिस्टर्ब करती, क्योंकि कैन बस में कैन हाई और कैन लो में कैन बस के रूप में कैन का डाटा भी तो आ रहा है। अगर वो डाटा इससे हिट करेगा या उसके साथ मैच कर जाएगा तो डाटा में डिस्टर्बेंस आ जाएगा, तो जिसकी वजह से दिक्कत आती है। ठीक है। तो उससे बचने के लिए हम लोग जो है टर्मिनेटिंग रेजिस्टेंस का यूज़ करते हैं। तो मैं अगले वीडियो में आपको बताता हूँ कि इसको हम लोग किस प्रकार से चेक कर सकते हैं, टर्मिनेटिंग रेजिस्टेंस को हम किस प्रकार से चेक कर सकते हैं, मैं अगले वीडियो में बताने वाला हूँ। आप उसको जरूर देखिए।